पुराण में विवरण आता है कि एक बार रासमंडल में श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि मैं कुछ और नया रस प्रदान करूं। तो जैसे ही उनकी ये इच्छा हुई तो उनके वाम अंग लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा रानी श्री कृष्ण का ही अंग है, वे कृष्ण से भिन्न नहीं है। वे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो जैसे ही वे प्रकट हुई तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं श्री कृष्ण की आराधना करूं। तो वे भाग के गए और पुष्प लेके आए। किस लिए? उनकी आराधना, उनकी सेवा अर्चना करने के लिए। तो आराधना से रा और धाव धातु, भाग के गई तो से धा, तो उनका नाम पड़ गया राधा। तो श्रीमती राधा रानी हमें सिखाती है, वो एक गुरु तत्व है, वे हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें सदैव श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहना चाहिए। वे हमें कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है। तो अब प्रेम क्या है? ये प्रेम भौतिक जगत वाला प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय के 165वें श्लोक में लिखा गया है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा ताहे कहे काम। अर्थात हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं वह काम है। और अपनी मतलब अपने से जुड़े जितने जीव हैं, ठीक है। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा ताहे कहे प्रेम। अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे कहते हैं प्रेम। इसके अलावा भक्ति रसामृत सिंधु के नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि भक्ति मतलब सेवा, प्रेम मतलब सेवा। और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सबसे कहते हैं ना टॉप लेवल की सेविका थी, ठीक है। तो इसलिए हमें उनके विषय में, उनसे सीखना चाहिए, उनके विषय में चर्चा करना चाहिए। इवन अब आप कहिए भाई हमारा तो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम पाना, तो फिर अभी राधा रानी से क्यों सीखे, उनको क्यों फॉलो करें? तो इस विषय में जैसे हमारे आचार्य ग्रंथ कह के गया है, इवन ब्रजवासी भी कहते हैं, आप ब्रज में जाते हैं तो हरे कृष्णा कोई बोलता है, सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राधे राधे। वो कहते हैं हम कृष्ण को नहीं जानते, वे तो हमें छोड़ के चले गए थे, मथुरा चले गए थे। श्रीमती राधा रानी हमारे पास रही थी, ठीक है। इसके अलावा श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि गोवर्धन के पास कभी मुझे यमुना तट पे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण इकट्ठे मिले तो मैं भाग के श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं भाग के श्रीमती राधा रानी के शरण में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो चंचल हैं, वे कब इधर उधर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। परंतु श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु हैं, वे जिसको एक बार अपनी शरण में ले लेती हैं उसका साथ नहीं छोड़ती। वे उसे प्रेम प्रदान करती हैं, उन्हें भक्ति प्रदान करती हैं, उन्हें सेवा प्रदान करती हैं। इसके अलावा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते, हम राधा रानी से प्रेम करते हैं। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है इसलिए हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कहते हैं कि टीचर जो बोलता है हम वो फॉलो करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारे संस्थापक आचार्य भक्ति श्री प्रभुपाद जी जब वे जलदूत से अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें जलदूत उस शिप में 3 बार हार्ट अटैक आया था। तो तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, प्रेयर्स ऑन टू द फीट ऑफ कृष्णा, श्री कृष्ण के कमल में प्रार्थना। तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहला जो स्टैंजा है, उसमें वे लिखते हैं, कृष्ण तबे पुण्य हबे ए पुण्य करिबे जबे, राधा रानी खुशी हबे ध्रुव आती बोली तोमाए ताई। अर्थात हे भाइयों, मैं तुमको एक बात बताता हूँ और बड़े जोर दे के ये कहता हूँ कि यदि तुम कृष्ण से
पुण्य भाग्य की प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले केवल और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। तो मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसे पाने के लिए कृष्ण को खुश करना पड़ेगा, कृष्ण को खुश करने के लिए हमें राधा रानी को खुश करना पड़ेगा। अब राधा रानी क्या चाहती हैं? वो किससे खुश होती हैं? वो किससे खुश होती हैं? उन्होंने प्रकट होते ही दिखा दिया कि वो किस चीज से खुश होती हैं, कृष्ण की सेवा करके। अपने इंद्रियों से, अपने कर्मों से कृष्ण की सेवा करिए। और वो सेवा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं, हमारा लेवल इतना हाई नहीं है। तो इसलिए हम श्री कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हमें गुरु के माध्यम से, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से उनको अप्रोच करना होता है, उनके पास जाना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कौन से संप्रदाय के हैं? ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय है ना। तो गौड़ीय वैष्णव है, श्री विष्णु जी के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, श्री कृष्ण जी के भक्तों को काष्णव कहते हैं, श्रीमती राधा रानी के भक्तों को गौड़ीय कहते हैं। तो हम गौड़ीय वैष्णव हैं, अर्थात हम राधा रानी के थ्रू, गुरु के थ्रू श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब आते हैं उनके प्राकट्य लीला कि जब वो प्रकट हुई तो कभी भी कुछ भी लीला होती है तो उसकी एक भूमिका होती है कि भाई क्यों हुआ ऐसा, वे धराधाम पे क्यों आए, क्या हुआ। तो ऐसा ब्रह्म संग लीला कर रहे थे, विहार कर रहे थे, फिर भी थक गए और विश्राम करने लग गए। तभी वहाँ पर विरजा नाम की एक गोपी थी, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एकांत में अकेले श्री कृष्ण की सेवा करूं, उनकी अर्चना करूं। तो अब श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो आज इनकी मनोवांछा, तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम भूलोक में जाके एक असुर बन जाओ। तो श्री रामा जी ने कहा भाई मैं तो श्री कृष्ण की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ, और आप में इतना भी धैर्य नहीं है कि आप थोड़े से क्षण के लिए उनका विरह सह सके। जाइए, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, आप भी भूलोक में जाइए और 100 वर्षों तक श्री कृष्ण का विरह सहिए। तो इतना जब शोरगुल हो रहा था तो अंदर श्री कृष्ण और विरजा को भी समझ आ गया बाहर कुछ हो रहा है। तो फिर जैसे ही दंदनाती हुई राधा रानी जी अंदर प्रवेश करती हैं तो वो देखती हैं विरजा और श्री कृष्ण को साथ में, तो और क्रोधित हो जाती हैं। वो विरजा को काफ़ी अपशब्द कहती हैं, उसको डांटती है, कहती, क्रोध करती है उस पर कि तुम इतनी स्वार्थी हो गई हो, तुम अकेले श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहती हो, तुम अकेले उन्हें पाना चाहती हो, तो इतने सेल्फिश लोग तो सिर्फ धरती पर ही मिलते हैं, तो जाओ तुम भी वहीं जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जाओ वहाँ पर जाके रहो। तो अब इतना सब श्राप का आदान प्रदान हो रहा था, तो श्री रामा जी श्री कृष्ण के पास आए हाथ जोड़ के, प्रभु देखिए मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था और श्रीमती राधा रानी ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, तुम भूलोक में जाके शंखचूड़ नाम के राक्षस बन जाओ, तुम्हारी पत्नी श्रीमती वृंदा देवी होगी जो एक परम पतिव्रता नारी है, और तुम्हारी और मेरी कई लीलाएं भी होंगी। और फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि द्वापर युग आने वाला है, मेरा नीचे जाके लीला करने का समय है, तो आपको भी श्राप मिला है तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा बट मैं तो ये गोवर्धन, यमुना नदी हैं, ये ब्रज के कुंज, ये सब छोड़ के, इन सब के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम इसको उठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गोलोक वृंदावन का जो 84 क्रोस एरिया है, भूमंडल है, मतलब वहाँ का ब्रजमंडल है जिसमें 12 वन आते हैं, वो उन्होंने धरती में प्रकट कर दिया। उसके बाद श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का भूलोक में प्राकट्य हुआ। अब प्राकट्य के, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के विषय में अलग अलग कल्प में, अलग अलग शास्त्रों में थोड़ा अलग अलग वर्णन है। एक वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में, उसमें वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी के नित्य माता थी कीर्तिता माता और नित्य पिता है वृषभानु महाराज। तो व्रज भूमि में महावन के पास रावल नाम का एक जगह है, वहाँ के राजा महाभानु जी थे।
उनके 5 पुत्र थे, जिसमें से वृषभानु महाराज बीच वाले थे। उनका विवाह कीर्तिदा जी से हुआ। कई वर्ष बीत गए, उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब ऐसा गर्ग संहिता में उल्लेख आता है कि ये जो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता है, ये पूर्व जन्म में कन्नौज के राजा देव और उनकी पत्नी महारानी कलावती थे। तो अब उन्होंने उस जन्म में काफ़ी तपस्या की थी राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। तो अब इस जन्म में जब विवाह हुआ तो कई वर्ष बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई। तो महाराजा वृषभानु ने क्या किया, वे गोवर्धन के पास कात्यायनी देवी के मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पूजा अर्चना तपस्या की, काफ़ी समय तक किया, बट कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन कात्यायनी देवी प्रकट हुई और बोली, हरि नाम बिना वत्सः कर्ण शुद्धि न जायते। अर्थात हे वत्स, हरि नाम के जाप के बिना कानों की शुद्धि नहीं हो सकती और कानों की शुद्धि के बिना तुम्हारी यह तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती। तो ये पहले जाके हरि नाम दीक्षा लो। तो वृषभानु जी ने कहा कि ये मैं किससे लूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गोवर्धन पर्वत के पास ही कृतु मुनि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए और उनसे हरि नाम की दीक्षा लीजिए। तो सर्वप्रथम मतलब हम ये ना सोचे कभी कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जाप करते हैं या दीक्षा लेते हैं, ये कलियुग का कोई गौड़ियों द्वारा बनाया गया मंत्र है। ये द्वापर युग में भी था, वृषभानु महाराज ने इनकी दीक्षा ली थी। हम तो अब ले रहे हैं, उन्होंने द्वापर युग में इस मंत्र की दीक्षा ली थी। कलि संतरण उपनिषद के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामनं कलिकल्मष नाशनं नतः परत उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात यह जो 16 शब्दों का महामंत्र है, केवल इसी में इतनी पावर है, शक्ति है कि ये कली के कल्मश को नष्ट करे, ऐसा वेदों में लिखा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये हरिनाम का मंत्र मतलब जो हमारे कलयुग में काफ़ी पावरफुल है, इसलिए हम इसका जाप करते हैं। तो तब जब द्वापर युग में वृषभानु महाराज ने इसकी दीक्षा ली, फिर उन्होंने काफ़ी समय तक कात्यायनी मंदिर में इस मंत्र का निरंतर जाप किया और फलस्वरूप एक दिन कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई, वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें एक डिम्ब आकार अंडे के शेप जैसा स्वर्ण सोने का सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशमान शाइनी एकदम बक्सा दिया। तो वे बक्सा वो लेके घर गए, उन्होंने उसे खोला तो उसमें श्रीमती राधा रानी शिशु रूप में थी। हरि बोल। अलग कल्प में अलग विवरण है। एक जगह श्री रूप गोस्वामी अपने ललित माधव ग्रंथ में लिखते हैं कि विंध्याचल पर्वत को हिमालय पर्वत का सौभाग्य देख के एक बार ईर्ष्या हुई कि इनकी पार्वती जितनी सौभाग्यशाली पुत्री है, शिवजी जैसा दामाद है, इनके तो भाग्य ही खुल गए। तो उन्हें लगा कि मुझे भी ऐसी पुत्री प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की काफ़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोलो बस क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे एक पुत्री चाहिए। क्या पुत्री चाहिए? सब बेटा बेटा पुत्र पुत्र मांगते हैं, तुम पुत्री मांग रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी वैसी पुत्री नहीं चाहिए, मुझे इतनी सौभाग्यशाली पुत्री चाहिए कि जिनका विवाह जिससे भी हो वे शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी आ गए। अब वो घर आ रहे थे तो उन्होंने सोचा ऐसा अब कौन है कि जो मैंने वर तो दे दिया, बट ऐसा कौन है जो ये शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर सके। तो तब उन्हें ध्यान आया कि द्वापर युग चल रहा है, श्री कृष्ण धराधाम पे गए हैं अपनी लीला करने, तो अब उसके लिए तो उनको बना देते हैं इनका दामाद। अब उनको इनका दामाद बनाना पड़ेगा तो फिर श्रीमती राधा रानी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप विंध्याचल की पुत्री बनो। तो अब उन्होंने सोचा लेकिन कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज तो उनके नित्य माता पिता हैं,
तो फिर इसलिए ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी की तपस्या की। श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा हाँ बोलो वत्स। तो उन्होंने कहा माते, मैंने ऐसे ऐसे विंध्याचल ने मेरी तपस्या की, मैंने उसे ये वरदान दिया है कि उसका पति शिव जी को भी परास्त कर देगा, तो आप कृपया उनकी पुत्री रूप में जन्म लीजिए, उन्हें अपना पिता बना लीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो फिर विंध्याचल के घर में 2 दिव्य कन्याओं का जन्म हुआ। अब उसी टाइम पे, क्योंकि राधा रानी तो छोटी है, तो श्री कृष्ण का जन्म पहले ही हो चुका था, और इधर कंस को वो बच्चा एक्सचेंज वो भी हो चुका था, इसका पुत्र उसके घर में, उसकी पुत्री इसके घर में। तो योग माया जब प्रकट हुई, उन्होंने कंस को चेतावनी दी कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि और उनका विवाह जिससे होगा वो इतनी सौभाग्यशाली कन्या है कि मतलब उन्हें ये वरदान है कि उनका पति शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर सकता है। तो ये सुनकर एक तो कंस के मन में आया, पहले तो उस बालक को मरवाऊं। फिर उनके मन में इच्छा हुई, क्योंकि असुर नेचर के थे कि असुर तो किसी को भी नहीं छोड़ते, माता हो या कोई भी हो, सबको पाने की कामना रखते हैं। तो उन्होंने पूतना को आदेश दिया कि ऐसा करो, जितने लड़के पैदा हुए हैं उनको तो मार दो, और जितनी लड़कियां पैदा हुई हैं उनको किडनैप करके ले आओ मेरे पास। तो पूतना ऐसा करने लगी। तो वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर से जा रही थी, तो उसने देखा वाह कितनी तेजस्वी 2 कन्याएं हैं। तो उन्होंने फटाफट वो शिशुओं को पालने से उठा लिया, उठा के वो उड़ के जाने लगी। तभी वहाँ पर विंध्याचल पर्वत में जितने ऋषि मुनि तपस्या साधना कर रहे थे, वे चिल्लाए विंध्याचल विंध्याचल, देखो तुम्हारी पुत्री को ले जा रही है, एक राक्षसी ले जा रही है। तो विंध्याचल भी चिल्लाए, सब मंत्र पढ़ो, राक्षस मारने वाला मंत्र पढ़ो। अब तब के टाइम में मंत्र भी इतने पावरफुल होते थे कि राक्षसों को मार सके। तो ऋषि मुनि लोग फटाफट मंत्र उच्चारण करने लगे। तो क्योंकि पूतना काफ़ी दूर जा चुकी थी, तो वो मरी तो नहीं, पर वो काफ़ी शक्तिहीन हो गई, कमज़ोर हो गई। तो पहले तो उनके हाथ से एक बच्ची गिर गई। वो बच्ची गिरी विदर्भ राज्य में एक नदी में, और वे विदर्भ राज्य के राजा भीष्म को मिली। उन्होंने 5 वर्ष तक उस कन्या का लालन पालन किया, और फिर उसे वृंदावन वृषभानु जी के बड़े भाई चंद्रभानु जी को सौंप दिया गया। फिर आगे उन चंद्रभानु जी ने उस कन्या का लालन पालन किया। उस कन्या का नाम चंद्रावली है, वे भी मुख्य सखियों में से एक हैं। इधर जो दूसरी बच्ची उनके पास थी, उसे लेके पूतना उड़ते हुए जा रही थी, और जब वृंदावन क्रॉस कर रही थी तब वो इतनी कमज़ोर हो गई मंत्रों के प्रभाव से कि वो बेहोश होके गिर गई। तो जैसे ही वो गिरी, वो बच्ची भी उनके ऊपर गिर गई। तो ये सब पौर्णमासी ने देख लिया। अब पौर्णमासी कौन है? पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा होता है ना, अमावस्या पूर्णिमा, पूर्णिमा देवी। तो पूर्णिमा देवी पौर्णमासी वो इंचार्ज है वृंदावन में जितने भी लीलाएं होती हैं उसकी अरेंजमेंट करने के लिए, कौन कहाँ क्या होगा, क्या सेटअप रहेगा, है, तो वो सब वो अरेंजमेंट्स करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो शिशु राधा रानी को उठाया और कीर्तिदा माता को सौंप दिया। ये एक प्रसंग है। अब जब श्रीमती राधा रानी वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी तो उनके नेत्र बंद थे, क्योंकि उन्होंने व्रत ले रखा था कि मैं प्रथम दर्शन श्री कृष्ण की करूंगी। इससे वो हमें क्या सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। दर्शन करो तो किसके करो? फिल्म स्टार के, हाँ, श्री कृष्ण के, ठीक है, श्री कृष्ण के। तो अब वो छोटी सी कन्या थी, इतने दिनों बाद वृषभानु जी के घर कोई संतान हुई है, तो सब उन्हें बधाई देने आए। नंद महाराज, यशोदा महारानी, गोदी में छोटे बाल कृष्ण, सब आए तो एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तो तभी छोटे से श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल रेंगते हुए गए और श्रीमती राधा रानी के पलने के पास जाके उन्होंने उनके नेत्रों को छुआ। राधा रानी समझ गई, उन्होंने नेत्र खोले, प्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किए और ऐसे नेत्र उत्सव हुआ। हरि बोल। इसके बाद राधा रानी 7 महीने की हुई, उनका अन्नप्राशन होना था, अन्नप्राशन समारोह, तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ पर भी होता है, कोई भी कुछ भी अनुष्ठान होता है, हवन पूजा, काफ़ी तैयारियां चलती हैं।
तो सब लोग उसी में व्यस्त थे, हवन कुंड बनाया जा रहा था, तैयारियां चल रही थी। तभी अब जो छोटे बच्चे थे, बाल गोपाल लोग थे, तो सबने कहा इनको पहले भोजन करा दो, बच्चे इतने देर उपवास नहीं रख सकते। तो जितने बाल गोपाल थे उनको लाइन से बिठा के भोजन परोस दिया, वे लोग भोजन करने लगे और श्री कृष्ण भी उस लाइन में बैठे थे, वे भी भोजन कर रहे थे और इधर हवन कुंड, हवन वगैरह की तैयारी चल रही थी। तो छोटी सी श्रीमती राधा रानी वे अपने घुटनों के बल रेंगते हुए आई और उन्होंने श्री कृष्ण के प्लेट से उनका झूठा उठा के खा लिया। उन्होंने कृष्ण प्रसाद खा के अपना अन्न प्राशन किया। हरि बोल। फिर वे बड़ी हुई, उनकी कुमारावस्था की काफ़ी लीलाएं हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के। अब कई बार आपने ये सुना होगा और अदरवाइज भी कि उनकी जो ये लीलाएं हैं, इनकी मतलब चर्चा कई बार हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्तर के हैं, हमारा लेवल उतना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम कई बार नहीं करते। बट अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हम जानेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए राधा तत्व को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें उनके और श्री कृष्ण के जो भी लीलाएं हुए हैं, उन्हें कोई भी भौतिक लीला समझ के ना सुने, अपने आप को, अपने जीवन को कभी भी उनके लीलाओं से कंपेयर ना करें। कोई ये ना कहे हाँ राधा रानी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, वो अपराध हो जाएगा और वो बहुत बड़ा अपराध होता है, भक्ति उससे रुक जाती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ना करें। बट चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, सुनना ज़रूर चाहिए, गुरु के मुख से, आचार्यों के मुख से, और जो आचार्यों ने लिखा है उसे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी का एक वार्तालाप आता है, जिसमें श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि जितने भी श्रवण हैं उसमें से सबसे उत्तम श्रवण कौन सा है। तो वे उत्तर देते हैं राधा कृष्ण लीला के लिए, अर्थात श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की जुगल लीलाएं, ठीक है। तो वो सबसे उत्तम कोटि की श्रवण है जो हम करते हैं, बट उसे सही शुद्ध मनोभाव से, शुद्ध चित्त से श्रवण करें और शुद्ध चित्त से ही उसका श्रवण करें और उसकी चर्चा करें। अब जब श्रीमती राधा रानी बड़ी हुई तो उनकी और श्री कृष्ण की काफ़ी लीलाएं हैं, बहुत सारी ब्रज लीलाएं हैं। तो उनका विवाह हुआ, उनका विवाह जावट नाम के जगह के अभिमन्यु, कई जगह उनका नाम आयान घोष लिखा होता है, वो सब एक ही पर्सन है और वे स्वयं विष्णु जी के ही एक अवतार थे। बट उन्होंने श्रीमती राधा रानी का कभी स्पर्श नहीं किया, वे केवल लीलाओं के लिए ही मतलब भूलोक में आए थे। और ये जावट जगह है ये भी व्रज में ही है। उनकी सास जटिला नंद कुटिला थी। तो जैसे होता है ना कि अगर सब कुछ अच्छा चले, सब मिल के रहे हैं तो कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो श्री कृष्ण रसराज है, तो ब्रज में उन्होंने परकिया रस, परकिया भाव डालने के लिए, विरह का भाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये जटिला, कुटिला, अभिमन्यु ऐसे पात्रों को इंट्रोड्यूस कर रखा है व्रज में, ठीक है, ताकि विरह रस उत्पन्न हो सके। और जब वो मथुरा चले जाते हैं तब तो और बड़ा विरह हो जाता है, 100 वर्षों का विरह। और उसके 100 वर्ष बाद जब वे वापस आते हैं, नंद महाराज, यशोदा महारानी, श्रीमती राधा रानी, कीर्तिदा माता, सभी गोपियों ग्वाल बालों से मिलते हैं। तो वे भांडीवन नाम का जगह है व्रज में, वहाँ पर वे उनसे मिलते हैं, दर्शन देते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। और फिर उनके दर्शन के बाद फिर श्रीमती राधा रानी अपने भौम लीला समाप्त करके गोलोक वृंदावन को प्रस्थान करती हैं। तो उनके प्रस्थान के लिए
गोलोक वृंदावन से एक 4 योजन बड़ा रथ आता है। 1 योजन 8 किलोमीटर, 32 किलोमीटर लंबा रथ आता है, जो कौस्तुभ मणि से सुशोभित होता है, पारिजात पुष्प से सुगंधित होता है, रेशमी वस्त्रों से सजाया हुआ होता है। तो उसमें कीर्तिदा माता, राधा रानी, सहस्र गोपियाँ सब आरूढ़ हो जाते हैं और वे लोग गोलोक वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई और उन्होंने जो भी लीलाएं की, उससे भी हमें क्या सिखाती है कि किस प्रकार कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वो तो उन्होंने किया, उन्होंने सिखाया। तो हमें राधा अष्टमी वाले दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।